बधाई हो महादेव। देवी पार्वती आपकी परीक्षा में सफल हुई। बधाई हो प्रभु, बहुत बहुत बधाई हो। सखा, अब आप उनकी प्रतीक्षा का अंत कर दें। उन्हें दर्शन दे दीजिए सखा। अभी केवल वो अपनी पहली परीक्षा में ही सफल हुई। पहली परीक्षा? आपका अर्थ है कि आप उनकी और भी परीक्षाएं लेने वाले हैं महादेव? उनकी पहली परीक्षा के उपरांत मुझे यह ज्ञात हुआ कि इस अवतार में देवी सती पहले से भी अधिक निस्वार्थ और धैर्यवान हो गई है। मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए इन सब गुणों का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्वभाव की विशेषताओं के कारण अब वो अपने हित से अधिक संपूर्ण सृष्टि के हित के बारे में सोचती हैं। पर केवल ये पर्याप्त नहीं है। अपने पिछले जन्म के कारण मुझे पाकर भी मुझे वो समझ नहीं पाई। मुझे जानना है कि अब इस जन्म में वो मुझे, मेरे विचारों को, मेरे दर्शन को, मेरे तत्व को संपूर्णता से समझ पाती हैं या नहीं। अर्थात हमारे विवाह के लिए ये आवश्यक है देवगण। फिर माँ, महादेव ने उनकी परीक्षा कब ली और कैसे? महादेव देवी पार्वती के त्याग को देखने के बाद समझ चुके थे कि देवी पार्वती दूसरी परीक्षा के लिए तैयार है, और दूसरी ओर तारकासुर के आतंक से वो अभिज्ञ नहीं थे। इसलिए शीघ्र ही दूसरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपना वेश बदला। कल्याण। राजकुमारी, इतना सुंदर रूप पाने के बाद भी इतनी घनघोर तपस्या क्यों कर रही हो तुम? यह आयु साधना के कष्टों का अनुभव करने की नहीं है, बल्कि विवाह करके ग्रस्त जीवन का सुख भोगने की है। यह हमारी प्रिय सखी पार्वती है ऋषिवर। अपने प्रियतम महादेव शिव के साथ विवाह की इच्छा के कारण गहन तपस्या कर रही। शिव के साथ विवाह? उस औघड़ के साथ विवाह?
हे ईश्वर, सद्बुद्धि दो इन्हें। शमशान का निवासी है वो। विवाह का तो अर्थ तक नहीं जानता वो बहरूपिया। ऋषिवर, आपसे निवेदन है, कृपया करके ऐसे वचन ना कहें, हमारे सखी के हृदय को कष्ट पहुंचेगा। ऋषिवर, हमारी सखी शिवशंकर से असीमित प्रेम करती हैं और अपना संपूर्ण जीवन उन्हें प्राप्त करने के लिए उन पर समर्पित कर दिया है। क्या इन्होंने या आप में से किसी ने शिवशंकर को देखा है? नहीं तो इसका अर्थ है कि आप नहीं जानते कि शिव से विवाह के बाद इनका जीवन कैसा होगा। तो आओ, चलो मेरे संग और स्वयं ही देख लो इन्होंने क्या चुना है अपने भविष्य के लिए। अधिक सोच विचार केवल समय व्यर्थ करता है देवी। साधु के कथनों का मान रखो और चलो मेरे संग। मुझे विश्वास है कि वास्तविकता देखकर तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी, पग डगमगा जाएंगे और संकल्प अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। सत्य जानने का भय है या इस साधु के कथनों पर विश्वास नहीं? चलकर देख लेने में कोई बुराई नहीं है देवी। भला संसार में ऐसा क्या है जो महादेव के प्रति आपका प्रेम और संकल्प को कम कर सके? और देवी, साधु सन्यासियों के अपमान से तप का पुण्य कम हो जाता है। ये अब कहाँ लाए हैं ऋषिवर? यहाँ ना कोई वृक्ष है और ना ही कोई वनस्पति, और भीषण शीत भी है। शीघ्र हमें यहाँ से ले चलिए ऋषिवर, यहाँ एक क्षण भी रुकना असंभव लग रहा है। शिव के निवास कैलाश स्थान पर इससे भी कम तापमान होता है। रह पाओगी तुम?
पार्वती मौन क्यों है? ये है इन अघोरियों का भोजन। शिव भी इनकी तरह भिक्षा मांगकर भोजन करता है। स्वयं ही देख लो कि वो तुम्हें क्या खिलाएगा। भिक्षा में मिले जीवन पर निर्वाह करना होगा तुम्हें। और तो और उसके पास तो उचित पात्र तक नहीं, खप्पर में ही खाता पीता है। विचार करो देवी, क्या तुम कपाल से बने खप्पर में भोजन कर पाओगी? महादेव इस प्रकार देवी पार्वती की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? ऐसा विपरीत व्यवहार क्यों कर रहे हैं महादेव? ऐसा लग रहा है कि वो माँ पार्वती से विवाह ही नहीं करना चाहते। इतना भयभीत कर रहे हैं ये इन्हें कि इनका संकल्प दुर्बल पड़ जाए और माँ पार्वती स्वयं विवाह करने से मना कर दें। इतना ही नहीं देवराज, महादेव तो माता पार्वती को ऐसे भड़का रहे हैं जैसे मानो वो चाह रहे हो कि माता पार्वती उनके साधु रूप पे अपना क्रोध दिखाएं, इसके फलस्वरूप उनके तप का फल कम हो जाए। महादेव की ये परीक्षा तो दो धारी तलवार है, माता पार्वती इस पे कैसे सफल होंगी? जब आप तपस्या करने निकली थी तो दो सखी तब भी आपके साथ थी, और उस शिव का तो कोई मित्र भी नहीं, ना साथ ना समाज, बस केवल सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत जैसे निशाचर ही उसके साथ रहते हैं। क्या तुम रह पाओगे? देवी, ऋषि की बातों में सत्य तो है। देवी, एक बार और विचार करने में कोई हानि नहीं है।
मैंने तो यहां तक सुना है कि पिछली पत्नी के साथ उनका प्रेम भाव कम और लड़ाई झगड़ा अधिक था। वो निसहाय निर्बल कन्या शिव की क्रूरता से बचने के लिए आत्मदाह करने के लिए विवश हो गई थी। मुझे तो ये सुनकर भी दया आती है। यदि ऐसी ही स्थिति तुम्हारे साथ उत्पन्न हुई तो? इसीलिए कह रहा हूं देवी, मेरी ओर देखिए और गंभीरता से विचार कर। मैं तुम्हें अच्छा भोजन दे सकता हूं, निवास के लिए उत्तम भवन दे सकता हूं, सुंदर वस्त्र एक से एक बढ़कर आभूषण दे सकता हूं। समाज में जो प्रतिष्ठा मिलेगी सो अलग। इसीलिए कह रहा हूं देवी, अपने हृदय से शिव का विचार त्याग कर मुझसे विवाह कर लो सुंदरी। आप एक ऋषि हैं। केवल यही कारण है कि आप पर क्रोध करके मैं अपने तप का पुण्य नहीं खोना चाहती। पर अब बस, यदि आपने मेरे शिव के बारे में तनिक भी उल्टा सीधा कहा तो क्या देवी, क्या करेंगे आप? बहुत हो चुका आपका अनर्गल प्रलाप। वो इस संसार के स्वामी हैं। ये समस्त सृष्टि जिनमें लय होती है, उन आदि योगी शिव के बारे में बहुत दुर्वचन कह चुके आप। पर अब बस, आपको अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा। मैं महादेव की लीला समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों वो देवी को इतना क्रोध दिला रहे हैं कि वो उन्हें श्राप देने पर विवश हो गई। यदि महादेव ने माता को नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा।